पोस्टर बॉय थे उस लीग के। 2009 बचे कि वो जो भारतीय सुपरस्टार्स बने इस लीग में, उस लिस्ट में बहुत आगे था मनीष पांडे का नाम। मिताली, मनीष पांडे भारतीय क्रिकेट का वह नाम है जो एक समय अपने शानदार खेल से उभरते हुए सितारे के रूप में देखा गया था, लेकिन धीरे धीरे उनका करियर उस दिशा में नहीं बढ़ पाया जिसकी उम्मीद की जा रही थी। उनके करियर का पतन भारतीय क्रिकेट में प्रतिस्पर्धा, उनके अस्थिर प्रदर्शन और सीमित अवसरों का परिणाम है। इस लेख में हम मनीष पांडे के शुरुआती दिनों से लेकर वर्तमान समय तक की यात्रा का विश्लेषण करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि उनके करियर का पतन क्यों हुआ। मनीष पांडे का करियर 2009 में तब सुर्खियों में आया जब उन्होंने आईपीएल के दूसरे संस्करण में शतक लगाया। यह किसी भारतीय खिलाड़ी द्वारा आईपीएल में बनाया गया पहला शतक था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की ओर से खेलते हुए उन्होंने न केवल अपने प्रदर्शन से टीम को जीत दिलाई, बल्कि खुद को एक संभावित स्टार के रूप में स्थापित किया। उनकी इस पारी ने उन्हें घरेलू क्रिकेट और फिर राष्ट्रीय टीम में जगह बनाने का रास्ता खोल दिया। मनीष पांडे ने घरेलू क्रिकेट में कर्नाटक की ओर से खेलते हुए शानदार प्रदर्शन किया। उनकी तकनीकी कुशलता और आक्रामक बल्लेबाजी ने उन्हें खास बनाया। वह एक ऐसे खिलाड़ी के रूप में उभरे जो किसी भी स्थिति में टीम के लिए मैच जीतने की क्षमता रखता था। यही कारण था कि वह भारतीय चयनकर्ताओं की नज़र में आए और उत्तमहन में जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण का मौका मिला। मनीष पांडे का असली नाम था जिसमें सिडनी में खेली गई उनकी शानदार पारी के कारण हुआ। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने 4 रनों की नाबाद पारी खेली और भारत को एक रोमांचक जीत दिलाई। यह पारी भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों के दिल में जगह बनाने के लिए काफी थी। इसके बाद मनीष से उम्मीदें बढ़ गईं। उन्हें भारतीय टीम के मध्यक्रम का भविष्य माना जाने लगा, लेकिन उनकी असफलता लंबे समय तक नहीं टिक सकी। मनीष पांडे का अंतर्राष्ट्रीय करियर अस्थिरता का शिकार हो गया। उन्होंने कुछ बेहतरीन पारियां खेलीं, लेकिन वह अपनी जगह पक्की करने में असफल रहे। उनके प्रदर्शन में निरंतरता की कमी साफ नजर आने लगी। वह दबाव की परिस्थितियों में बार बार विफल होते रहे, जिससे टीम मैनेजमेंट का भरोसा उन पर कमजोर होने लगा। भारतीय टीम में मनीष पांडे की स्थिति को समझने के लिए हमें यह भी देखना होगा कि उनकी जगह पर प्रतिस्पर्धा कितनी कड़ी थी। जब वे टीम में आए तो भारतीय मध्यक्रम में पहले से ही कई अनुभवी खिलाड़ी थे। महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी टीम के महत्वपूर्ण स्तंभ थे। इसके अलावा नए खिलाड़ियों जैसे श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या के उभरने से मनीष के लिए टीम में अपनी जगह बनाए रखना और भी चुनौतीपूर्ण हो गया। मनीष पांडे को अक्सर टी और वनडे मैचों में निचले क्रम में बल्लेबाजी करने का मौका मिला। इस क्रम पर बल्लेबाजी करना है क्योंकि समय कम होता है और बड़े शॉट खेलने का दबाव अधिक होता है। मनीष अपनी भूमिका के साथ तालमेल नहीं बैठा सके। उनकी स्ट्राइक रेट और बड़ी पारी खेलने की क्षमता पर सवाल उठने लगे। आईपीएल में भी मनीष पांडे का प्रदर्शन उनकी गिरावट का एक बड़ा कारण। उन्होंने आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते हुए 2 में अपनी सर्वश्रेष्ठ पारी खेली थी। उस वर्ष उन्होंने 204 रनों की पारी खेल करके केकेआर को खिताब जीतने में मदद की, लेकिन इसके बाद उनके प्रदर्शन में लगातार गिरावट देखी गई। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए वह अपनी धीमी बल्लेबाजी के कारण आलोचना का शिकार हुए। 2 और 2 के सत्रों में उनका प्रदर्शन बेहद औसत रहा। नतीजतन 2 में सनराइजर्स ने उन्हें रिलीज कर दिया। मनीष पांडे के पतन का एक और बड़ा कारण मानसिक मजबूती की कमी भी रही। लगातार टीम से बाहर होने और आलोचनाओं का सामना करने के बाद वह अपनी लय खो बैठे। उनकी बल्लेबाजी में वह आत्मविश्वास नजर नहीं आया जो उनके शुरुआती दिनों में दिखाई देता। बड़े शॉट खेलने की कोशिश में वह बार अपनी विकेट गंवाते रहे। घरेलू क्रिकेट में भी मनीष पांडे वह प्रभाव नहीं छोड़ सके जिसकी उम्मीद थी। उन्होंने कर्नाटक टीम की कप्तानी, लेकिन उनकी व्यक्तिगत बल्लेबाजी औसत रही। रणजी ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी जैसे टूर्नामेंटों में उनके प्रदर्शन ने चयनकर्ताओं को प्रभावित नहीं किया। मनीष पांडे के करियर का पतन कई कारणों का परिणाम है। इसमें उनके अस्थिर प्रदर्शन, भारतीय टीम में कड़ी प्रतिस्पर्धा और सीमित मौकों का सही इस्तेमाल न कर पाना शामिल है। हालांकि उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। वह अभी भी एक अनुभवी खिलाड़ी हैं और घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन करके वापसी कर सकते हैं। मनीष पांडे के करियर की कहानी हमें यह सिखाती है कि क्रिकेट में केवल प्रतिभा होना काफी नहीं है। निरंतरता, मानसिक मजबूती और परिस्थितियों के अनुसार खुद को डालने की क्षमता एक खिलाड़ी के सफल करियर के लिए महत्वपूर्ण होती है।
मनीष ने शुरुआत में जो प्रतिभा दिखाई, अगर वह उसे बरकरार रख पाते तो आज भारतीय क्रिकेट के प्रमुख खिलाड़ियों में उनका नाम होता। लेकिन उनके अस्थिर प्रदर्शन और आत्मविश्वास की कमी ने उन्हें उस मुकाम तक पहुंचने से रोक दिया। उनकी कहानी ये भी दिखाती है कि क्रिकेट में प्रतिस्पर्धा कितनी कठिन है। भारतीय टीम में अपनी जगह बनाए रखना आसान नहीं है, खासकर तब जब नए खिलाड़ी हर साल उभर रहे हों। मनीष को अगर अपनी जगह बनाए रखनी थी तो उन्हें हर मौके का सही इस्तेमाल करना चाहिए था। हालांकि अभी भी मनीष पांडे के पास समय है। अगर वह अपनी कमजोरियों पर काम करे और घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करें तो वह एक बार फिर भारतीय टीम में वापसी कर सकते हैं। क्रिकेट में वापसी की कई कहानियां हैं और मनीष पांडे के पास भी खुद को साबित करने का मौका है। उनकी कहानी से ये सीख मिलती है कि कभी हार न माने और हमेशा अपने खेल पर काम करते रहें।